हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर। आज की क्लास में हम लोग करेंगे मॉडल पेपर संख्या 30। इससे पहले हम लोग 29 मॉडल पेपर कर चुके हैं। जिन साथियों ने अभी उसे नहीं देखा है उसे जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास में हम लोगों का टारगेट है कि हिंदी में 40 में 40 नंबर पूरे लाना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बताइएगा, आंसर क्या होगा बताइएगा। निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो यहाँ पे बताना है बिजली। बिजली का पर्यायवाची क्या होगा? पहला दिया है दामिनी, दूसरा है यामा, तीसरा है पद्मा, चौथा है अर्कजा। तो बताइएगा इसमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे जो है बिजली का पर्यायवाची होता है दामिनी, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो और कौन सा पर्यायवाची होता है, इसका क्या क्या होता है तो बताइएगा। तो बिजली का पर्यायवाची होता है चपला, आप लोग इसे याद रखिएगा। चपला होता है, चंचला होता है, क्षण प्रभा होता है। तो ये लोग सब जो है आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे जो है पद्मा जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। पद्मा जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। और क्या होता है लक्ष्मी का पर्यायवाची? तो लक्ष्मी का पर्यायवाची जो है श्री। श्री भी जो होता है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा बताइएगा। कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। तो बताइएगा उपयुक्त वाक्यांश के किस भाग में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे कहाँ पे किया गया है बताइएगा। ये वाक्य यहाँ पे है, इसमें कहाँ पे अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है? का था, हमारा, या कुछ समय उपरांत, या साहित्य उच्च कोटि का। तो यहाँ पे दिया है कुछ समय उपरांत, तो यहाँ पे होना चाहिए था पहले, इसकी जगह पे होना चाहिए था पहले। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? पहले हमारा संविधान उच्च कोटि का था। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताइएगा यहाँ पे कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। राधा अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे जो है अच्छे जो है इसकी वर्तनी अशुद्ध है, तो ये कट जाएगा। तो पहला ऑप्शन हम कट जाएगा। दूसरा दिया है राधा अच्छी लड़का है, तो यहाँ पे जो है राधा लड़की है, तो यहाँ पे लड़का दिया है, तो ये कट जाएगा। तीसरा है राधा अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे जो है ये वाक्य सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा दिया है राधा अच्छा, यहाँ पे अच्छा नहीं होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए था, तो ये भी कट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा यहाँ पे क्या होगा। दीक्षांत समारोह डॉट डॉट क्या होगा? उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्पों में से निम्न में से क्या होगा? पहला दिया है दीक्षांत समारोह से अभिप्राय है विवाह पूर्व किए जाने वाले रीति रिवाज। दूसरा है से अभिप्राय है उपनयन संस्कार से होता है। तीसरा दिया है से अभिप्राय है संन्यास लेने के लिए किए जाने वाले रीति रिवाज से है। चौथा है से अभिप्राय है शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार। तो बताइएगा इसमें से कौन सा सही होगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। से अभिप्राय है शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। बताइएगा जो युद्ध में स्थिर रहता है,
उसे क्या कहते हैं? जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? योजक, युयुत्सु या युद्धस्थ या युधिष्ठिर? बताइएगा। तो क्या होगा इसका सही विकल्प? तो इसका हो जाएगा जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे कहते हैं हम लोग युधिष्ठिर। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आग में डॉट डॉट डालना उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उच्च शब्द द्वारा कीजिए। बताइएगा यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या आएगा? तो आग में तेल डालना, तो यहाँ पे तेल नहीं होगा, ये कट जाएगा। आग में मिर्च डालना, तो यहाँ पे मिर्च भी नहीं होगा, ये भी कट जाएगा। तो आग में घी डालना, तो यहाँ पे दूसरा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूछा है पर्यायवाची नहीं है, कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे रेखांकित जो है सरस्वती, तो वाक्य क्या है? भारतीय जनमानस के बीच माता सरस्वती संगीत कला की जननी के रूप में पूजनीय है। तो यहाँ पे सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, पूछा है, बताइएगा। शारदा, तो ये होता है, तो ये कट जाएगा। विमला, ये भी सरस्वती का पर्यायवाची होता है, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पे दिया है हंस वाहिनी, तो ये भी जो होता है तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पे दिया है सहचरी, तो ये जो है नहीं होता, ये सखी का पर्यायवाची है, तो ये जो है नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। तो बताइएगा, वह अमीर होने पर भी, यहाँ पे रेखांकित है संतुष्ट नहीं है, तो यहाँ पे संतुष्ट के स्थान पर क्या आएगा? बताइएगा। दुखी, सुखी, या फिर योगी, या फिर मर्यादित? तो क्या होगा? वह अमीर होने पर भी सुखी नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? यहाँ पे दिया है वाक्य, आसमान पर चढ़ना, मुहावरा है आसमान पर चढ़ना के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो पहला दिया है अभिमान होना, दूसरा है डर लगना, तीसरा है बहुत नाराज होना, चौथा है उड़ते रहना। तो क्या होगा? आसमान पर चढ़ना, तो ये हो जाएगा अभिमान होना। ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा। यहाँ पे बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से माता का समानार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पे बोला है माता का समानार्थी शब्द नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूछा है नहीं है, तो क्या होगा? वामा, अम्बा, मैया, या फिर जननी? इसमें से कौन सा माता का पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द नहीं है? तो यहाँ पे जो है अम्बा ये होता है, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे मैया भी जो है समानार्थी शब्द है, तो ये भी कट जाएगा। जननी भी है, तो ये भी कट जाएगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, वामा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। बताइएगा कौन सा इसमें से एक सार्थक शब्द है? विज्ञप्ति, विपर्यस्त, विकीर्ण, या विद्युत प्रभ? तो ये जो है इसमें सारे जो है शब्द सही हैं, तो इसमें जो है सब जो है सार्थक शब्द हैं, तो ये जो है सबको नंबर मिला था, ये प्रीवियस ईयर में आया था, तो ये जो है सब सही है। तो चलिए यहाँ पे बताइएगा 12, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधित अशुद्धि है? बताइएगा। पहला ऑप्शन है, माताजी मुझे आपकी बहुत याद आती है।
मैंने अपना काम कर लिया। पुनीत ने हमेशा से कहा, तुम घर चले तुम घर चलो, मैं 2 घंटे बाद आऊँगा। चौथा दिया है, उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है। तो यहाँ पे देखिएगा सर्वनाम संबंधी पूछा है, तो उसके हाथ में जो कलम है यह पे जगह पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वह मेरी है। तो यहाँ पे ये अशुद्धि है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा। महात्मा गांधी की साधना डॉट डॉट थी। उपयुक्त वाक्य में अलौकिक शब्द के एकार्थी शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे जो है अलौकिक शब्द के एकार्थी शब्द से वाक्य को पूर्ण करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, असाधारण, अनुचित या फिर अकथनीय। चौथा दिया है असहनीय। तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, असाधारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा। कैंसर रोग बड़ा डॉट डॉट है। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तो बताइएगा कैंसर रोग बड़ा क्या है, दुसाध्य, दुर्साध्य या दुःसाध्य या दुसाध्य। इसमें से कौन सा जो है यहाँ पे शब्द आएगा, आप बताइएगा। 4 ऑप्शन है, तो इसमें जो है आ जाएगा दुःसाध्य। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 15 बताइएगा। अनु बहुत सुंदर लड़की है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, बताइएगा। यहाँ पे रेखांकित बहुत जो है ये क्या है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, या विशेष्य है, या प्रविशेषण है। तो ऑप्शन हम लोगों का 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ये प्रविशेषण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा। अब हम लोग 16 से 20 तक गद्यांश करेंगे, तो इसे पढ़िएगा और आंसर बताइएगा। बताइएगा, विद्या अभ्यास से डॉट डॉट होती है। तो 16 में क्या आएगा, विद्या अभ्यास से दूर या फिर समझ, प्राप्त या सफल। तो 13 में क्या आएगा, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्राप्त। 16 में यहाँ पे आएगा प्राप्त। तो विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है। जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में डॉट डॉट नहीं होता। तो 17 में क्या आएगा, कोई व्यक्ति किसी काम में पारंगत, हार, धैर्य या उत्पन्न। तो क्या नहीं होता, पारंगत। तो ऑप्शन नंबर इसमें 17 में पहला आ जाएगा। तो 17 में क्या आएगा, पहला, पारंगत नहीं होता। अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात डॉट डॉट बन जाते हैं। तो 18 में क्या आएगा, अभ्यास, कमजोर, बुद्धिमान या बुद्धि। तो क्या बन जाते हैं, तो वो लोग बुद्धिमान बन जाते हैं। तो इसमें आ जाएगा बुद्धिमान। आगे हम लोग देखते हैं, जो पहले सुजान होते हैं अभ्यास उन्हें और अधिक डॉट डॉट बना देता है। तो क्या बना देता है, 19 में देखिएगा, अकुशल, मजबूत, कुशल या फिर सफलता। तो क्या हो जाएगा, कुशल बना देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आ जाएगा 19 में। आगे देखते हैं हम लोग, जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं। अभ्यास को डॉट डॉट की सीमा नहीं बांधा जा सकता। तो 20 में क्या आएगा, अभ्यास को मजबूती, समय, मात्रा या शिक्षा। तो क्या आ जाएगा 20 में, यहाँ पे समय। तो ऑप्शन नंबर जो है हम लोगों का दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अभ्यास को यहाँ पे क्या जाएगा, समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तो आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 20 में से, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगे। डेली यहाँ पे क्यूज होता है, तो आप लोग इससे ज़रूर जुड़िएगा।
और चैनल SP एकेडमी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।